नमस्कार। मेरा नाम जुनैद है और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है दो दोस्तों की, जय और शिव की। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उनकी दोस्ती की परीक्षा एक रात हुई जब कुछ अजीब और डरावना हुआ। रात के करीब 9 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी, मानो कोई सर्दी की चादर उन्हें घेर रही हो। आसपास का माहौल सुनसान था। जय और शिव अपनी बाइक पर ट्यूशन से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक पुराना वीरान श्मशान घाट था, जहां दिन में भी लोग बहुत कम जाते थे। ये जगह हमेशा से रहस्यमयी थी और वहां की खामोशी में कभी कभी एक डरावनी गूंज भी सुनाई देती थी। सड़क की बत्तियां कभी जल रही थीं, कभी बुझ रही थी, और हवा में जली हुई लकड़ी की अजीब सी गंध थी, जैसे कोई भूतिया कहानी उसमें समाई हो। श्मशान के पास से निकलते ही जय को लगा बाइक भारी हो गई है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। शिव ने भी वही महसूस किया, लेकिन दोनों ने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। शायद सड़क खराब थी या हवा का असर था। जय ने पहले शिव को उसके घर छोड़ा और फिर खुद अपने घर चला गया। घर में माँ, पापा, छोटा भाई, चाचा, चाची, दादाजी और जय सभी एक साथ थे। सब कुछ सामान्य था, हंसी मजाक हो रहा था। रात को सबने खाना खाया, थोड़ी बातें हुई और फिर जय अपने भाई के साथ कमरे में सो गया। लेकिन सुबह जब नींद खुली तो सबके होश उड़ गए। पूरा परिवार घर के बाहर बरामदे में था और सभी रस्सी से बंधे हुए थे। किसी को कुछ याद नहीं था। दरवाजे अंदर से बंद थे, फिर भी सब बाहर कैसे पहुंच गए, यह एक बड़ा रहस्य था। यह डर का सिलसिला अगले 4-5 दिन तक चलता रहा। हर सुबह वही हालात, सब बंधे हुए। रात में सबको एक ही सपना आता, दरवाजे पर कोई खड़ा है, भारी सांसें ले रहा है, आंखों में लाल चमक और एक ठंडी सी फुसफुसाहट, मैं अंदर आ जाऊं। इस आवाज ने सबको आतंकित कर दिया था। 5वें दिन सुबह दादाजी अपने कमरे में मृत मिले। चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें खुली हुई थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने पास आकर कुछ कहा हो। घरवालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। घर में घुसते ही उसने कहा, तुम अपने साथ किसी को लाए हो। यह इंसान नहीं, श्मशान का साया है, जो तुम्हारी बाइक पर सवार होकर यहाँ आया है। उसकी बातों ने सबको सिहरन दे दी। उसने पूरी रात पूजा की, मंत्रों की गूंज, घंटी की आवाज, और अचानक खिड़की जोर से खुली। ठंडी हवा का झोंका आया और वही आवाज, वही फुसफुसाहट, मैं फिर आऊंगा। पूजा के बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन दादाजी को उसने क्यों मारा, इसका जवाब तांत्रिक भी नहीं दे पाया। आज भी जय की बाइक आंगन में खड़ी है। कभी कभी उसके शीशे में एक पल के लिए लाल आंखों वाली काली परछाई दिखाई देती है, और लगता है श्मशान का साया अब भी यही है। यह कहानी हमारे भीतर एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या साया कभी हमारे पीछे नहीं छोड़ता? क्या मृतकों के राज कभी सुलझते हैं?